अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुज़म्मिल अली है, तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। जी नाज़रीन, ज़राए से खबर आ रही है कि भाई अमेरिका के लिए सबसे अहम नुक्ता ये है कि ईरान किसी भी सूरत में जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ये कहना है अमेरिकी नायब सदर का, जेडी वेंस का। उन्होंने जाके यही कहा है कि भाई हमारा जो मेन मकसद और मेन गोल है वो ये है कि भाई हम ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकें। और इसी तरह अगर ट्रंप ने बयान दिया है कि भाई अगर ईरान नहीं बाज आ रहा तो भाई हम अपना असल हमला करने के लिए तैयार हैं। और अगर ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो सकते हैं और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और इसी तरह भारत की जानिब जाएं तो भारत के एक निजी पावर प्लांट में धमाका खेज हमला हुआ है। 9 मजदूर उधर के हलाक हो चुके हैं। अब देखें, हमला भारत में हुआ है, नाम पाकिस्तान का आएगा। यही सीन है उधर का। कोई भी चीज़ किधर भी भारत में कोई हादसा हो जाए, नाम पाकिस्तान का आना है। और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का बयान आया है कि मशरिक़ वुस्ता के मौजूदा तनाज़ा का कोई फौजी हल नहीं, मुआहिदा तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक हरमज़ समेत बहरी आमद-ओ-रफ़्त की आज़ादी का एहतराम किया जाए। इसी तरह ये कहा गया है सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कि भाई आप नए हरमज़ को खोल दें, आप उसका एहतराम करें। और ईरानी सदर का कहना है कि हमला किया तो झुकेंगे नहीं, पूरी ताकत से जवाब देंगे, ना हम डरते हैं और ना ही हमारे डरने का कोई चांस है। इसी तरह अगर हम ट्रंप के दोबारा बयान की तरफ जाएं तो ईरान के साथ जंग ख़त्म होने के करीब है, मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास एटमी हथियार होते। जी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जेडी वेंस का बयान आया है कि सबसे मेन मकसद जो है हमारा वो है कि भाई हम ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकना हमें। और मौजूदा सूरत हाल किसी भी सिमत जा सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक मुआहिदा होना ज़्यादा बेहतर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अब वो थक गए हैं कि भाई ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, ईरान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए वो पीछे नहीं हटेगा। आगे अगर हम मुल्की हालात पर चलें तो वज़ीर आला का किसानों से गंदम 3500 रुपये फी मन खरीदने का हुक्म। जी हाँ, हुकूमती रेट 3500 रुपये निकल आया है और हुकूमत ने प्राइवेट इदारों के इश्तराक से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। जिस तरह आपको मालूम है कि गंदम के कटने का सीज़न आ रहा है और किसानों को बहुत नुकसान हुआ है बारिशों की वजह से, इसी तरह हुकूमत ने भी 3500 रुपये फी मन का रेट निकाल दिया है, जिसकी वजह से ज़रा किसानों को सब्र और तसल्ली मिली है। अगर तालीम के शोबे की तरफ है तो राना सिकंदर हयात का ट्वीट आया है कि हफ्ते की छुट्टी को ख़त्म और गर्मियों की तातीलात को कम किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मुज़ाकरात करीब आ रहे हैं और इसी के साथ साथ मुल्क की तरक्की और तालीमी सूरत हाल को भी ज़ेर गौर किया जाता है। इसी तरह सिकंदर हयात ने भी यही बयान दिया है कि हम इसको कम कर सकते हैं, इन छुट्टियों को। अच्छा, अगर देखें तो फिर इस जंग की वजह से पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत बढ़ गई है। काफियों का कहना है कि भाई लोड शेडिंग की वजह से बहुत ही नुकसान हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि लोड शेडिंग का शेड्यूल क्या है, सिवाय 2 घंटे बिजली जानी थी या 2 घंटे आनी थी। वो लोड शेडिंग से पहले हुकूमत ने कहा था कि 2 घंटे बिजली जाएगी। अब आवाम कह रही है कि भाई 2 घंटे बिजली आ रही है, जा नहीं रही। 2 घंटे बिजली आ रही है और बाकी 22 घंटे बिजली नहीं आती, जिसकी वजह से रात को जीना और रात को सोना बहुत मुश्किल हो चुका है। आगे बाप के इंतकाल से कबल वफात पाने वाली बेटी के वर्षा भी कानूनी तौर पर हकदार हैं। वफाकी आइन अदालत ने बाप से पहले फौत होने वाली बेटी के वर्षा के वारिसी हकूक बहाल कर दिए। जी हाँ, अगर बेटी फौत हो जाती है तो भाई उसका जो हिस्सा, जो उसका तरका बचा होगा, उस पर उसमें बाप का भी हिस्सा होगा। आगे आपको तो फिर पता है कि भाई ये कानून दोबारा ये जारी हो गया। अच्छा, टुडे मेन न्यूज़ आज ये है कि पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर।
جی ہاں، یہ 2026 کا آرڈیننس منظور ہو گیا. نکاح کے وقت دولہا اور دلہن دونوں کی عمر 18 سال ہونا لازمی کراتی تھی. جی اگر پہلے کا اگر ہم آرڈیننس دیکھیں تو دولہا کی عمر 18 سال اور دلہن کی عمر 16 برس تھی. لیکن اب جو آیا ہے، جو اب قانون آیا پاکستان بھر میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. ہاں جی آپ بالکل ٹھیک سنتے ہیں، پابندی عائد ہو چکی ہے. اور اگر اس کے باوجود ہم لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات کریں تو لوڈ شیڈنگ سے کافی پاکستان کا ہر ایک شخص پریشان ہو چکا ہے. اور حکومت نے 9 ماہ میں توقع دار طبقے سے 42 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے. دوسری طرف مہنگائی کا سب سے زیادہ بوجھ بھی اسی طبقے پر پڑا ہے. جی ہاں، اسی طبقے پر پڑا ہے. اور بھئی ہر غریب پسا ہوا ہے اور اسی غریب سے حکومت نے 420 ارب روپے اکٹھے کر لیے ہیں. آگے اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آج کل فل فارم میں ہے. وہ اقوام قوم کے بارے میں سوچ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرانوالہ میں 2 جڑواں بھائی جوڑے میں ڈوبنے جو جڑواں بھائی ڈوب کر جاں بحق ہوئے تھے، ان کا نوٹس لے لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے افسوسناک واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. آگے دیکھیں تو دنیا بھر کی نظریں ایک دفعہ پھر اسلام آباد پر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات دوبارہ ہوں گے. اسی کے ساتھ اگلی نیوز میں ملتے ہیں. السلام علیکم.